तो चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, अर्थात प्राणायाम। प्राणायाम का अभ्यास प्रत्येक दिन जब आप करते हैं तो आपके शरीर में जहाँ ऊर्जा की कमी होती है, अर्थात जहाँ प्राण की वजह से आपके शरीर में कष्ट आता है, वह संचारित हो जाता है। और जैसे कि हमने शुरू में बताया था आपको कि वात अर्थात प्राण, अन्न, जल और अग्नि के संयोजन से वायु जब ऊर्जा उत्पन्न करती है तो वह प्राण कहलाता है। तो प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, अन्यथा आप जिस भी आसन का चयन करना चाहते हैं कर लीजिए, सुखासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, जिसको भी करना चाहें। तो सबसे पहले हम लेंगे अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। अग्निसार प्राणायाम के लिए आपको दोनों हाथ घुटनों पर रखने हैं, कमर और गर्दन को सीधा करना है। जिन्हें हाई बीपी की समस्या है वह इस प्राणायाम का अभ्यास केवल सुबह के समय में करेंगे, क्योंकि इस अभ्यास को करने से शरीर में थोड़ा सा तापमान बढ़ जाता है। तो अब दोनों हाथ आपने घुटनों पर रखे हैं, गर्दन कमर कंधा सीधे हैं। अब आपको श्वास भरना है, श्वास को बाहर करें और अब आपको गर्दन हल्की सी झुकानी है और नाभि को चलाना है अंदर की तरफ, बार बार बाहर अंदर बाहर आएगी। कैसे? इस प्रकार। जब आप नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींच रहे हैं तो उस दौरान ना तो आप श्वास लेंगे और ना ही आप श्वास को बाहर करेंगे, अर्थात श्वास को भरकर फिर बाहर छोड़कर खाली श्वास में आपको अपनी नाभि को बार बार अंदर की तरफ करना है। अग्निसार प्राणायाम अर्थात आपके शरीर की अग्नि को बढ़ाने वाला प्राणायाम। जब आप इस प्रकार बार बार अपनी नाभि को अंदर बाहर करते हैं तो आपके शरीर की आंतों से पुराना मल बाहर आ जाता है और आपकी जठरा अग्नि सशक्त हो जाती है। तो चलिए करते हैं अभ्यास। गहरा सांस भरें, छोड़ें और बार बार नाभि को अंदर की तरफ खींचें। आपको ध्यान रखना है कि भोजन करने के 2.5 से 3 घंटे पश्चात ही आप इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जब आपको लगे कि मुझे श्वास भरने की आवश्यकता है तो गर्दन को सीधा कीजिए, नाभि को का दोलन बंद कीजिए और श्वास भरिए, छोड़िए और फिर से कीजिए। तो एक बार और अभ्यास करते हैं इसी प्राणायाम का। श्वास भरिए, श्वास को बाहर कीजिए, गर्दन को हल्का सा झुकाइए और नाभि को चलाइए। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अगले प्राणायाम में हम जाएंगे, किंतु उससे पहले आप अपने हृदय की गति को सामान्य करेंगे और अपने श्वास की गति को सामान्य करेंगे। उसके बाद ही अगले प्राणायाम की ओर जाएंगे। तो एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। जो लोग अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर सकते वे कपालभाति भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्राणायाम में, जिसका नाम है पलावनी प्राणायाम। पलावनी प्राणायाम के लिए भी आपको इसी तरह की स्थिति बनानी है। पद्मासन में बैठिए आप, दोनों हाथ फिर से घुटनों पर ही रखिए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। एक बार फिर करते हैं पलावनी प्राणायाम। पलावनी प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, आपको मुख को गोल करके घूट घूट श्वास को भरना है अपने अंदर। अधिकतम श्वास को भरकर आपको मुंह को बंद करके रुकना है और जब आपको व्याकुलता बढ़ने लगे तो आप आगे की ओर आए, कमर वाले भाग से आगे की ओर आए,
मुंह को पूरा खोलें, जिह्वा को बाहर निकालें और पूरे सांस को बाहर उड़ेल दें अपने आसन पर। किस प्रकार करते हैं देखते हैं। कैसे? मुंह को गोल कीजिए और जिस प्रकार आप पानी पीते हैं उस प्रकार आपको घूट घूट करके श्वास पीना है। कैसे? अब रुक जाइए श्वास को भरकर। जब भी आकुलता होने लगे तो नीचे की ओर आए, कमर वाले भाग से झुके, मुंह को खोलें, जिह्वा को बाहर निकालें और श्वास को पूरा बाहर कर दें, अधिकतम श्वास बाहर कर दें। अब धीरे धीरे वापस कमर को सीधा करें। फिर से अपने मुंह से श्वास भरें इसी प्रकार और आगे की ओर आए, मुंह को पूरा खोलें और श्वास को बाहर कर दें। चलिए फिर से आवृत्ति लेते हैं पलावनी प्राणायाम की। अब इसका लाभ क्या है? जब आप घूट घूट करके श्वास को अंदर लेते हैं और कुछ देर के लिए रुक जाते हैं तो वायु भ्रमण करती है आपके शरीर में और दूषित वायु को इकट्ठा कर लेती है, और जब आप मुंह को खोलकर पूरा श्वास बाहर निकालते हैं तो वह दूषित वायु आपके शरीर से बाहर आ जाती है। जिस प्रकार हम कुंजल करते हैं, कुंजल क्रिया में हम जब 3 से 4 गिलास पानी पीते हैं और फिर वमन द्वारा उसको बाहर कर देते हैं, उसी प्रकार यह पलावनी प्राणायाम है। तो करते हैं पलावनी प्राणायाम का अभ्यास। पहले अपने मुख को गोल कीजिए, थोड़ा सा श्वास भरिए, होठों को बंद कीजिए, फिर थोड़ा सा श्वास भरिए, होठों को बंद कीजिए, इस तरह से। रुकिए, धीरे धीरे आगे आइए और श्वास को बाहर। तो ये था हमारा पलावनी प्राणायाम। पलावनी प्राणायाम के अनेकों अनेक लाभ हैं। आपका रक्त भी पूरा शुद्ध हो जाता है पलावनी प्राणायाम के अभ्यास से। तो चलते हैं अपने अगले प्राणायाम की ओर। अगला प्राणायाम हमारा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम सामान्यतः सभी प्रकार के साधक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आइए, दाएं हाथ से मुद्रा बनाइए। आपका अंगूठा दाईं नासिका पर और उंगलियां बाईं नासिका पर। बाईं ओर से उंगलियों का स्पर्श हटाइए, श्वास भरिए। दाईं ओर से श्वास बाहर करिए। दाईं ओर से श्वास भरिए। अधिकतम भरने के बाद अंगूठे का स्पर्श लगाइए, नाक को बंद कीजिए, बाईं ओर से बाहर कीजिए श्वास को। अब उसी ओर से भरिए। विपरीत ओर से बाहर कीजिए। जहां से बाहर किया है वहीं से फिर से भरिए। क्रिया को दोहराइए। इस प्रकार बाईं ओर से जब आपका श्वास बाहर आ रहा हो तो अपने हाथ को नीचे ले आए। अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं और इसे कम से कम 5 से 10 मिनट अवश्य करें।
तो चलते हैं अपने अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहली दोनों उंगलियों को पलकों पर रखें, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद करें, गहरा लंबा श्वास भरें और भ्रमरी की तरह गुंजन करें। कान अंगूठों से बंद कर आपको अपने गुंजन को अपने अंदर सुनना है। एक बार और करते हैं इसका अभ्यास। भरिए श्वास, कान बंद कीजिए। अब कीजिए भ्रमरी की तरह गुंजन। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आए, नेत्रों को बंद रखें, गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। प्राणायाम के अभ्यास के बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आगे की चर्चा पर। तो सूक्ष्म अभ्यास, आसन और प्राणायाम के बाद बात करते हैं शुद्धि क्रियाओं की। शुद्धि क्रियाओं में आपकी जल नेति, धृत नेति और कुंजल आपके वात के रोगों में लाभदायक है। त्रिबंध बहुत ही सरल क्रिया है और जो कि आपको लाभ पहुंचाती है। त्रिबंध आपको कैसे करना है? आप पद्मासन या सुखासन में बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर रखें। त्रिबंध अर्थात 3 जगह से आपको बंद लगाना है। मूल बंद अर्थात आपका जो मल द्वार है, जहाँ से अपने शरीर का मल आप निष्कासित करते हैं, उनको संकुचित करना है और ऊपर की तरफ खींचना है। उड्डयन बंद अर्थात आपकी नाभि वाला जो हिस्सा है, आपको नाभि को अंदर की तरफ खींचना है। और जलंधर बंद अर्थात आपको अपने गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है। तो श्वास को खाली करके तीनों बंद लगाते हैं। पहले श्वास भरिए, श्वास को बाहर कीजिए। अब लगाइए त्रिबंध, मल द्वार को बंद कीजिए, संकुचित कीजिए, नाभि को अंदर खींचिए और गर्दन को झुका लीजिए पूरा। अब ना श्वास अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। आपको सभी को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार रखना है इस क्रिया को। हृदय रोगी और अस्थमा के रोगी त्रिबंध की क्रिया नहीं करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार रुके। अब जब आप त्रिबंध लगाते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। पहले मूल बंद, फिर उड्डयन बंद, फिर जलंधर बंद। और जब त्रिबंध को खोलेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर, मतलब पहले जलंधर बंद को खोलेंगे, गर्दन सीधी कीजिए, नाभि को ढीला छोड़िए और फिर मूल बंद को खोल दीजिए। इसी तरह आपको श्वास भरकर और श्वास को बाहर कर कर दोनों प्रकार से क्रिया करनी है। यदि आपसे और कोई अभ्यास नहीं भी बन पाता है तो आप त्रिबंध का अभ्यास अवश्य करें। बहुत ही सरल और बहुत ही लाभकारी क्रिया है। तो चलते हैं हम आज के अपने भोजन की चर्चा पर। वात से पीड़ित रोगियों का भोजन किस प्रकार का हो? वात से रोगित पीड़ियों का भोजन एकदम सुपाच्य और सात्विक होना चाहिए, अर्थात उन्हें गर्म तासीर का भोजन करना है। उन्हें पकी हुई सब्जियां खानी हैं। फल बेशक वे कच्चे खाएं, किंतु ठंडी तासीर के ना खाएं, जिसमें अनार या मौसमी आदि आते हैं। यदि इस प्रकार के फलों का सेवन करना है तो केवल दोपहर के समय में करें, जब आपकी धूप निकली हुई हो। कच्ची सब्जियों को पचाने में अधिक ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए पकी हुई सब्जियां खाएं या फिर पकी हुई सब्जियों का सूप लें। टमाटर का सूप लें, अदरक डालें, इस प्रकार का भोजन खाएं। दालों में कुल्थी की दाल उनके लिए अधिक उपयोगी है। इसके बाद सभी प्रकार के मसालों का उपयोग कर सकते हैं। हींग अवश्य अपने भोजन में उपयोग में लाएं। काली मिर्च, अदरक, सौंठ, पीपली, इस तरह के मसाले अपने भोजन में ज़रूर प्रयोग करें। तो अब आप बात करते हैं हम आज के घरेलू नुस्खे की। घरेलू नुस्खे में आप सर्दियों के मौसम में
हरी मेथी का सेवन ज़रूर करें। और यदि सर्दियाँ नहीं हैं तो आपको मेथी दाने का प्रयोग करना है। मेथी दाने का प्रयोग आपको कैसे करना है, आप रात को आधा चम्मच मेथी साफ़ पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठकर यदि आप उस मेथी को पानी के सहित खा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा उस पानी को निकाल कर मेथी दानों को चबा चबा कर आप खा लीजिए। और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि वे दाने कड़वे लगेंगे। आप कुछ दिन इस उपाय को करके देखें, आपको ज़रूर लाभ होगा। इसके अतिरिक्त वात के रोगियों को मालिश से बड़ा लाभ होता है, अर्थात तेल की मालिश। जिस भी हिस्से में आपके दर्द हो रहा हो वहाँ पर किसी भी गर्म तेल की मालिश या मसाज अवश्य करें। और प्रत्येक दिन आप अपने कान में, नाक में, नाभि में, मल द्वार में ज़रूर तेल लगाएं। इससे आपके शरीर का जो रूखापन है वह समाप्त हो जाएगा और वात का प्रकोप भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ सावधानियां रखकर आप अपने आप को इस रोग से बचा सकते हैं और इस रोग से जो भयानक परिणाम आगे जाकर आपको मिलने वाले हैं उनसे बच सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। योग एक अनुशासन है जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, और जब आप प्रत्येक दिन योगाभ्यास करते हैं तो यह आपको सभी बीमारियों से भी दूर रखता है। तो मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए PMC हिंदी बदले जीवन।